एसबीएन इंटर कॉलेज से मैं नीता मिश्रा कक्षा 8 के विद्यार्थियों को विषय हिंदी की सह पुस्तक महान व्यक्तित्व का पाठ 4 चाणक्य पढ़ा रही हूँ। चाणक्य कौन थे और चाणक्य के व्यक्तित्व के क्या विशेषताएं थी, इस कहानी में पढ़ते हैं। मित्र, इस कुश को देखकर उसमें मट्ठा क्यों डाल रहे हो? कुश को खोद करके, यानी कुश एक घास होती है, उसे खोद करके उसमें मट्ठा डाला जा रहा था, कोई डाल रहा था, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा, इसका कांटा मेरे पैर में घुस गया, मैंने कांटा तो निकाल लिया परंतु यह फिर किसी के पैर में न चुभे, इसलिए इसे जड़ से नष्ट करना चाहिए। ये वार्तालाप हो रही थी चंद्रगुप्त और चाणक्य के बीच में। चाणक्य क्या कर रहे थे, चाणक्य ने उनके पैर में कांटा चुभ गया कुश से, तो उन्होंने उस कुश को उखाड़ करके उसके स्थान पर मट्ठा भर दिया। तो मट्ठा इसलिए भर दिया, ऐसा माना जाता है कि मट्ठा भर देने से वो घास नष्ट हो जाती है। तो उन्होंने मट्ठा भर रहे थे, तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो, कल ये तो मेरे जो चुभा है लेकिन किसी और के ना चुभे, इसीलिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। अब आगे देखते हैं। भारतीय इतिहास और राजनीति में चाणक्य का विशिष्ट स्थान है। विशिष्ट मतलब विशेष स्थान है। शासन के विविध पहलुओं का जैसा सारगर्भित विवेचन उनके ग्रंथ अर्थशास्त्र में है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, चाणक्य ने अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा है, वैसा संभवतः विश्व के प्राचीन और आधुनिक किसी भी राजनीतिक शास्त्र के विचारण के योग्य नहीं है। अतः चाणक्य की गिनती विश्व के राजनीति शास्त्र के महानतम चिंतकों में की जाती है। यानी राजनीति शास्त्र के जो बहुत अधिक चिंतन करने वाले, सोचने वाले विचारक थे वे। चंद्रगुप्त के मौर्य साम्राज्य की स्थापना के साथ चाणक्य का नाम जुड़ा है। चाणक्य की सहायता, परामर्श एवं राजनीति कूटनीति से चंद्रगुप्त अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सफल हुआ था। आप एक सीरियल आता था चंद्रगुप्त मौर्य, आपने अगर देखा होगा तो आपको पता होगा कहानी कि चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने वाले कौन थे, ये चाणक्य ही थे। और चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्य का बहुत अधिक विस्तार किया। चाणक्य का पूरा नाम था विष्णुगुप्त चाणक्य। उन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम क्या है उनको, जिसके नाम से लोग जानते हैं, कौटिल्य। चाणक्य तक्षशिला के एक ब्राह्मण के पुत्र थे। बाल्यकाल में ही पिता की मृत्यु हो जाने पर चाणक्य का पालन पोषण उनकी माता ने किया। तक्षशिला में रहकर उन्होंने ज्ञानार्जन के साथ साथ दर्शन का भी अध्ययन किया। चाणक्य परम विद्वान थे परंतु बहुत क्रोधी और उग्र स्वभाव के थे। बहुत तेज तर्रार स्वभाव के थे और क्रोध भी उन्हें जल्दी आ जाता था। युवा होने पर चाणक्य जीविकोपार्जन के लिए मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र पहुँचे। वहाँ मगध के नंद वंशीय शासक घनानंद से उनकी भेंट हुई, यानी राजा घनानंद से उनकी मुलाकात हुई। चाणक्य ने सम्राट को पाटलिपुत्र की दानशीलता का प्रबंधक नियुक्त किया। सम्राट ने क्या किया, चाणक्य को पाटलिपुत्र की दानशाला का प्रबंधक नियुक्त कर दिया, मैनेजर बना दिया। कटु और उग्र स्वभाव के होने के कारण चाणक्य को वहाँ से पदच्युत कर दिया गया। वह बहुत कठोर स्वभाव के थे और बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते थे, इस कारण उन्हें उस पद से हटा भी दिया गया। इन्होंने माना कि ये हमारा अपमान है और अपमान मानकर सम्राट घनानंद तथा नंद वंश के विनाश की इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली। वह सदैव इस खोज में रहते कि प्रतिज्ञा कैसे पूरी करें। उसी समय उनकी भेंट चंद्रगुप्त से हुई। चंद्रगुप्त मगध राज्य में राज्याधिकारी और सेनानायक था। वह बहुत महत्वाकांक्षी था। वह मगध साम्राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। चंद्रगुप्त और चाणक्य की भेंट रास्ते में हुई। कुश में मट्ठा डाल रहे चाणक्य को देख करके चंद्रगुप्त उनके दृढ़ निश्चय से प्रभावित हुए और उन्होंने चाणक्य को अपना सहयोगी बना लिया। इस मित्रता ने भारतीय इतिहास को एक नवीन दिशा की ओर मोड़ दिया। यानी ये जो दोस्ती हुई, इस दोस्ती ने भारतीय इतिहास को एक नई दिशा दे दी, एक नया रास्ता दे दिया, क्योंकि चंद्रगुप्त में बल था और चाणक्य में बुद्धि थी। जहाँ पर बल और बुद्धि दोनों मिल जाएं,
वहाँ पर युग परिवर्तन होता है। इसलिए जब चाणक्य और चंद्रगुप्त में दोस्ती हो गई तो बल और बुद्धि का ये मिलन भारतीय इतिहास में युग परिवर्तन की घटना सिद्ध किया। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। घनानंद की प्रबल सैन्य शक्ति के कारण वे पराजित हुए, यानी उनकी घनानंद की सेना बहुत अधिक थी, इस कारण चाणक्य और चंद्रगुप्त हार गए। साम्राज्य की शक्ति सदैव केंद्र में स्थित रहती है, यानी जो केंद्र होता है, मुख्य राजधानी होती है, वहाँ पर सारी शक्तियाँ होती हैं, और सीमांत क्षेत्र में क्षीण होता है, और जो बाकी फैले हुए क्षेत्र होते हैं वहाँ पर शक्तियाँ कुछ कम होती हैं। जैसे हमारी केंद्र सरकार में ज़्यादा शक्तियाँ और राज्य सरकार में शक्तियाँ बटी हुई हैं तो कम हो गई हैं। इसी तरीके से सीमांत क्षेत्रों में भी शक्तियाँ कम थी उस समय। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने अपनी रणनीति में परिवर्तन करके ये निर्णय लिया कि पहले मगध राज्य के सीमांत क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की जाए, तत्पश्चात मगध राज्य पर आक्रमण करना उचित होगा। उन लोगों ने ये तय किया कि पहले जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं, जो सीमांत है, जो सीमा जहाँ से समाप्त होती है, उन छोटी छोटी सीमाओं से शुरू करके केंद्र तक पहुँचना आसान हो सकता, ऐसा उन लोगों ने तय किया। और जो ये योजना बनाई, उन्होंने नई योजना बनाई, इसके अनुसार चंद्रगुप्त और चाणक्य ने पंजाब पर आक्रमण किया और वहाँ पर उनकी विजय भी हो गई। इसके पश्चात चंद्रगुप्त एक विशाल सेना लेकर पाटलिपुत्र पहुंचा। इस युद्ध में घनानंद मारा गया, यानी सम्राट की मृत्यु हो गई इस युद्ध में। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से मगध पर अधिकार प्राप्त कर लिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त का विधिवत राज्याभिषेक कर 321 ईस्वी पूर्व उसे मगध का सम्राट घोषित कर दिया। जब वहाँ जीत हो गई तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को वहाँ का राजा बना दिया, और ये घटना ईसा पूर्व 321 ईस्वी की है। चाणक्य की बुद्धिमत्ता और कूटनीति के कारण चंद्रगुप्त ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री और प्रमुख परामर्शदाता नियुक्त किया। चंद्रगुप्त ने देखा कि चाणक्य के पास बहुत बुद्धि है और उनके पास बहुत कूटनीति है, यानी नियम का पूर्वक कार्य करने के अतिरिक्त उन्हें छल पंच यानी राजनीति के सारे गुण उनके अंदर विद्यमान हैं। इसलिए उन्होंने चंद्रगुप्त ने मतलब प्रधानमंत्री बना लिया। किसको? चाणक्य को। चाणक्य ने जीवन के अंतिम समय तक मौर्य साम्राज्य की सेवा की, यानी जब तक वो जिंदा रहे तब तक वो मौर्य साम्राज्य में ही रहे। चाणक्य के अनुसार राज्य का यह कर्तव्य है कि आकस्मिक और प्राकृतिक आपदाओं से नागरिक की रक्षा करें, यानी अचानक कोई घटना घट जाए या प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे बाढ़ है, भूकंप है, इस तरीके की कोई समस्या आ जाए तो वो उससे राज्य का एक कर्तव्य बनता है कि उनसे रक्षा करे। राज्य को अपंग, शक्तिहीन, वृद्ध, रोगी और दीन दुखियों का पालन पोषण करना चाहिए। राज्य क्या कहता? अपंग यानी जिनके कोई अंग विहीन होते हैं, जिनके पास शक्ति नहीं होती है, वृद्ध होते हैं, रोगी होते हैं, दीन दुखी होते हैं, ऐसे सभी लोगों का पालन पोषण करना राज्य का अधिकार होता है। राज्य को शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। राज्य जो छोटे छोटे राज्य बटे होते हैं उन सब राज्यों के ये कर्तव्य बनता है कि वो शिक्षा की भी व्यवस्था करें। राज्य का यह कार्य है कि साहूकार, व्यापारी, जादूगर, शिल्पी, नट, शासकीय अधिकारी और कर्मचारी आदि के शोषण, उत्पीड़न से प्रजा की भली भांति रक्षा करे। यानी जो कोई भी सामाजिक तत्व किसी भी को सताता है तो उन सब से उनकी रक्षा करने का कर्तव्य भी राज्य का होता है। इसलिए और उसके साथ साथ व्यापारी अनुपयुक्त दर से क्रय विक्रय न कर सके, यानी मनमाने ढंग से वो व्यापार ना करें कि ज़्यादा पैसे में ज़्यादा पैसे लगा दे या कोई ख़राब वस्तु दे दे, इस तरीके का कोई अनुपयुक्त दर ना लगाएं और किसी भी प्रकार का कोई छल ना करें। इसके लिए राज्य को चाहिए कि वो नियम बना दे कि ये सामान इतने रुपए में का ही बिकेगा, इससे ज़्यादा का बेचने का अधिकार व्यापारियों को नहीं है। राज्य के इन कार्यों से विदित होता है कि चाणक्य ने आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना कर ली थी। यानी चाणक्य ने उस काल में जो कार्य किया उससे ये पता चलता है कि जैसे उसे लगता था भविष्य में कुछ ऐसा ही होने वाला है जो आज हो रहा है,
चाणक्य के हिसाब से भविष्य उनका क्या था, हमारा आज का वर्तमान। तो ये वर्तमान की उन्हें पता चल गया था हमारे आज के, तो उन्होंने ये सारे नियम बना रखे थे। उन्होंने ये माना था कि प्रजा का कल्याण ही होना चाहिए, यही राज्य का लक्ष्य होना चाहिए था। इसलिए स्वयं वर्षा न होने के कारण अकाल के समय सैकड़ों साधुओं को नित्य भोजन कराते थे। अकाल पड़ जाता था यानी वर्षा नहीं होती थी, सूखा पड़ जाता था। सूखा पड़ने की स्थिति में क्या होता था कि वे खुद ब्राह्मणों को भोजन कराया करते थे, साधुओं को रोज़ भोजन कराते थे, क्योंकि जब अभाव की स्थिति होती तो वो बेचारे क्या करते, इसलिए उनको भोजन कराते थे। चाणक्य एक व्यवहार कुशल राजनीतिज्ञ थे। उनमें व्यवहार कुशलता भी थी और राजनीति के गुण भी थे। उन्होंने नीति पर एक पुस्तक लिखी। उसमें ऐसे उनके विचार हैं जिनसे पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य के निर्माता के रूप में वे हमेशा सफल रहे। उन्होंने राजतंत्र के समर्थक होते हुए भी निरंकुश स्वेच्छाचारी शासन का विरोध किया, यानी राजा सर्वोपरि होता है राज्य का, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात पर बल दिया कि राजा निरंकुश नहीं होना चाहिए, वो अपने मन की ना करे, तानाशाही ना हो, वो प्रजा का हमेशा ध्यान रखे। और जो तानाशाही या निरंकुश शासक होते थे उनका उन्होंने विरोध भी किया। चाणक्य आज भी आधुनिक राजनीतिक विचारकों चिंतकों में अग्रणी माने जाते हैं, यानी चाणक्य का आज भी उतना ही सम्मान होता है राजनीति में और विचार विमर्श में और सोचने वाले चिंतकों में सबसे आगे माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनकी जैसी कुशल बुद्धि किसी में अभी तक नहीं है। ये होती है आपकी कहानी संपूर्ण। अब संपूर्ण कहानी को आपको सारांश में अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखना है। अब इनके प्रश्न देख लेते हैं। चाणक्य का पूरा नाम क्या था? चाणक्य का पूरा नाम था विष्णुगुप्त चाणक्य। उन्हें किस नामों से जाना जाता है? उन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है।